इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है। करोड़ों लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। इससे बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल गए हैं, लेकिन इससे नए वल्नरेबिलिटीज भी आए हैं। मनी स्कैम्स एक बढ़ता हुआ खतरा है। ये लोगों के ट्रस्ट और अवेयरनेस की कमी का फायदा उठाते हैं। इन स्कैम्स के फाइनेंशियल और इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। इंडिया में मनी स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं। ये स्कैम्स और भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। ये हर तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। इन स्कैम्स को समझना बहुत जरूरी है। हमें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। मनी स्कैम्स कई तरह के होते हैं। स्कैमर्स अपने टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। वो नई टेक्नोलॉजीज और वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। ये कुछ कॉमन टाइप्स के मनी स्कैम्स हैं जो इंडिया में होते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। स्कैमर्स पुलिस वाले बनकर लोगों को डराते हैं। वो झूठे केसेस में अरेस्ट करने की धमकी देते हैं और लीगल एक्शन से बचने के लिए पैसे मांगते हैं। जॉब स्कैम्स। झूठी जॉब लिस्टिंग्स पोस्ट करते हैं। अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स का लालच देते हैं। फिर ट्रेनिंग, वीजा या दूसरे फेक खर्चों के लिए पैसे मांगते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। ज्यादा रिटर्न्स का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं। फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाते हैं। पैसे लेने के बाद गायब हो जाते हैं। रोमांस स्कैम्स। डेटिंग वेबसाइट्स पर फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं। लोगों से रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर इमोशंस का फायदा उठाकर पैसे ऐंठते हैं। ऑनलाइन फिशिंग ईमेल्स या मैसेजेस भेजते हैं जो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आए हुए लगते हैं। लोगों को मलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने के लिए ट्रिक करते हैं। ये लिंक्स पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए यूज होती है। मनी स्कैम्स का इंडिविजुअल्स और इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। विक्टिम्स अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स लूज कर सकते हैं। यह उन्हें कर्ज में और फाइनेंशियल हार्डशिप में डाल सकता है। 2024 में ही डिजिटल अरेस्ट स्कैम से पूरे देश में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस हुआ। 92,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 2024 के पहले 4 महीनों में टोटल साइबर क्राइम लॉसेस 17.5 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया, यानी हर दिन 7,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स। साउथ का स्टेट कर्नाटक इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। वहां 109 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। बेंगलुरु, जो इंडिया का टेक हब है, वहां काफी बड़ा हिस्सा इन लॉसेस का है। इंडिया में मनी स्कैम्स के बढ़ने के कई रीजंस हैं। इन रीजंस को समझना इफेक्टिव काउंटर मेजर्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लिटरेसी। इंडिया का डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी पीछे रह गई है। बहुत से लोगों को स्कैम्स पहचानने का नॉलेज और स्किल्स नहीं है। यूपीआई ग्रोथ, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई ने इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, लेकिन इसके इजी यूज ने इसे स्कैमर्स के लिए एक टारगेट भी बना दिया है। जेंडर गैप कम डिजिटल लिटरेसी की वजह से महिलाएं अक्सर स्कैम्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। सोशल स्टिग्मा की वजह से वो स्कैम्स रिपोर्ट भी कम करती हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कई स्किल्ड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, इसीलिए वो जॉब स्कैम्स में आसानी से फंस जाते हैं। कुछ तो पैसे कमाने के लिए खुद ही स्कैमिंग में लग जाते हैं। सेक्शन 5, डिजिटल भूल भुलैया। लॉ एनफोर्समेंट के सामने चैलेंजेस। मनी स्कैम से लड़ना इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत चैलेंजिंग है। इन क्राइम्स का डिजिटल नेचर होने की वजह से इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करना मुश्किल होता है। पहला, एनफोर्समेंट रेट कम है। करप्शन और रिसोर्सेज की कमी लॉ एनफोर्समेंट के एफर्ट्स में रुकावट डालती है। कई स्कैम्स रिपोर्ट ही नहीं होते और अनपनिश्ड रह जाते हैं। दूसरा, डिजिटल ट्रेल कॉम्प्लेक्स होता है। स्कैमर्स अक्सर प्रॉक्सी सर्वर्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स और क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं ताकि अपने ट्रैक्स छुपा सकें। आखिर में, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए पर्सनल, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की कमी होती है। सेक्शन 6, बदलते खतरे। मनी स्कैम्स में नए ट्रेंड्स। स्कैमर्स अपने टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। वो हमेशा वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के नए तरीके ढूंढते रहते हैं। हाल ही में 2 अलार्मिंग ट्रेंड्स देखे गए हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। ये स्कैम्स यंग, एजुकेटेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं।
स्कैमर्स क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करने पर ज्यादा रिटर्न्स का वादा करते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल मनी ट्रेल। कई स्कैम्स में अब इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं। इससे इंडियन अथॉरिटीज के लिए परपेट्रेटर्स को ट्रैक करना और स्टोलन फंड्स रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 7, अपने पैसों को सुरक्षित रखें। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड प्रिकॉशंस। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मनी स्कैम्स से लड़ने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स को भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। पहला, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। कॉमन स्कैम टैक्टिक्स के बारे में जानकारी लें। बिना मांगे आने वाले कम्युनिकेशन से सावधान रहें। ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। अपने सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अननोन सोर्सेज से लिंक्स पर क्लिक करने या अटैचमेंट्स डाउनलोड करने से बचें। तीसरा, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स। अगर आपको कोई स्कैम दिखे तो अथॉरिटीज को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। इससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्कैमर्स को ट्रैक करने और फ्यूचर विक्टिम्स को बचाने में मदद मिलेगी। और आखिर में, पर्सनल प्रिकॉशंस। अपने एक्टिव बैंक अकाउंट्स में कम से कम कैश रखें। बाकी के फंड्स सिक्योरली इन्वेस्ट करें। ऑनलाइन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने में बहुत सावधानी बरतें। सेक्शन 8, एजुकेशन एंड अवेयरनेस का रोल। मनी स्कैम्स के खिलाफ लड़ाई में एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स को नॉलेज देकर हम एक सेफर डिजिटल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर काम करना चाहिए। हमें कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की जरूरत है। इन कैंपेन्स में इन पर फोकस होना चाहिए। सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस। स्कैम्स रिपोर्ट करने की इंपॉर्टेंस सिटीजन्स को स्कैम्स आइडेंटिफाई और अवॉइड करने के लिए एम्पावर करना जरूरी है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सिखानी चाहिए। हमें विजिलेंस की कल्चर डेवलप करनी चाहिए।